दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे बड़ी खबर, बिहार में छात्रों को 3 साल की छात्रवृत्ति अब एक साथ मिलेगी, ऐसे करे आवेदन। जी हां, बिहार के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग के लाखों छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब आसानी से मिल सकेगा। इसके लिए उन्हें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा विभाग ने एनआईसी की मदद से बिहार का अपना ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर लिया है। शुक्रवार को इसे लॉन्च करने के मौके पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के एनएसपी पोर्टल पर आवेदन करने की निर्भरता के चलते यह योजना 3-4 साल से लंबित चल रही थी। गरीबी तथा पिछड़े वर्ग के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। एनआईसी द्वारा पोर्टल तैयार कर देने से यह इंतजार खत्म हो जाएगा। वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 3 साल के लंबित छात्रवृत्ति योजना के लिए एक साथ आवेदन किया जा सकेगा। गरीब घर के बच्चों को अब समय पर छात्रवृत्ति की राशि मिल पाएगी। दूसरे राज्य भी इस पोर्टल का अनुसरण करेंगे। पोर्टल पर निबंधन व आवेदन के 1 माह के अंदर ही राशि मिल जाएगी। शिक्षा विभाग के मदन मोहन झा सभागार में आयोजित भव्य समारोह में इस पोर्टल यानी कि www.pmsonline.bihar.nic.in को विद्यार्थियों के लिए लोकार्पित करते हुए शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि इस पोर्टल पर निबंधन व आवेदन के 1 माह के अंदर डीबीटी के माध्यम से राशि लाभार्थियों के खाते में चली जाएगी। अगली बड़ी खबर, बिहार के यात्रियों को मिलेगी अब सुविधा। जल्द रात के 2 बजे तक सड़कों पर दौड़ेगी सिटी बसें। सर्वे के बाद प्रस्ताव तैयार करेगा विभाग। जी हां, आने वाले दिनों में राज्य के बड़े शहरों में देर रात तक सिटी सर्विस की बसों का परिचालन होगा। एक से दूसरी जगह तक आने जाने के लिए बस सेवा अगले माह से शुरू होने की उम्मीद है। परिवहन विभाग के निर्देश पर इस संबंध में तैयारी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार इस सेवा को शुरू करने के लिए अध्ययन किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि देर रात यात्रियों की भीड़ किन सड़कों पर अधिक है। सर्वे के बाद विभाग की ओर से एक प्रस्ताव तैयार होगा कि किन रूटों पर यात्रियों की भीड़ देर रात तक रहती है। अगली बड़ी खबर, बिहार के इन 16 जिलों के किसानों को बड़ी राहत। यास तूफान से बर्बाद हुई फसल की भरपाई करेगी सरकार, ऐसे करे आवेदन। जी हां, बिहार में मई के अंतिम सप्ताह में आए यास तूफान से जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई, सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करने जा रही है। 16 जिलों के 102 प्रखंडों के 1369 पंचायतों के किसानों से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ लेने को 12 सितंबर तक आवेदन मांगे हैं। कृषि इनपुट अनुदान सभी पंजीकृत रैयत व गैर रैयत किसान को दिया जाएगा। दोनों तरह के किसानों को आवेदन ऑनलाइन करना होगा। क्षतिपूर्ति के रूप में न्यूनतम 1000 रुपये दिए जाएंगे। असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 6800 रुपये, सिंचित क्षेत्र के लिए 13500 और शाश्वत फसल यानी कि गन्ना आदि सहित के लिए 18000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार पटना, भोजपुर, बक्सर, अरवल, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिले के लोग हैं। किसान को कृषि इनपुट अनुदान में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए कृषि विभाग ने हेल्पलाइन बनाई है। टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 अथवा अपने जिला कृषि पदाधिकारी के यहाँ संपर्क कर मदद मांगी जा सकती है। आवेदन के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट लिंक दिया गया है। किसी जिला के किस प्रखंड और पंचायतों के किसान पात्र हैं, इसकी सूची भी डीबीटी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, बिहार में जन शिकायत के निपटारे के लिए बनेगा विभागीय पोर्टल। गृह विभाग करेगा नियमित निगरानी। जी हां, गृह विभाग ने जन शिकायतों के निपटाने के लिए एक विभागीय पोर्टल तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसकी नियमित निगरानी, समीक्षा और अनुश्रवण गृह विभाग की ओर से की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से गृह विभाग व पुलिस मुख्यालय संबंधित कार्यों की समीक्षा के बाद गृह विभाग ने 12 पॉइंट के आधार पर कार्यों के निष्पादन के लिए कार्य योजना तैयार की है। इसमें न्यायालय में लंबित मामले, कब्रिस्तान व मंदिर 4 दीवारी घेराबंदी के मामले, सीसीए संबंधित मामले, जेल संबंधित मामले, अभियोग निष्पादन के मामले, भूमि विवाद, पुलिस भवन निर्माण से लेकर
प्रसकवार लंबित मामलों की सूची तैयार की है। इस पर गृह विभाग व पुलिस मुख्यालय के विभिन्न प्रशाखाओं को निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर, बिहार में 60,000 पुलिस कर्मियों की होगी बहाली, सीएम नीतीश कुमार ने की घोषणा। जी हां, बिहार में 60,000 नए पुलिसकर्मी बहाल किए जाएंगे। सूबे में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इन कर्मियों की जरूरत है। सरकार चरणबद्ध तरीके से इन पदों को भरने वाली है। 20,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। सीएम नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी राजगीर में गुरुवार को पासिंग आउट परेड के कार्यक्रम के दौरान दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में आबादी के अनुसार करीब 1,40,000 पुलिस कर्मियों की आवश्यकता है। इसमें 80,000 की नियुक्ति हो चुकी है और 20,000 की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। बड़ी खबर, बिहार से अब विदेश के लिए सीधे उड़ान की तैयारी, मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम नीतीश कुमार को लिखा पत्र। जी हां, देश के अलग अलग राज्यों से विदेश के लिए उड़ान भरने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए आधारभूत संरचना तैयार करने का काम तेज हो गया है। पटना से भी दुबई और काठमांडू के लिए सीधे उड़ान सेवा की तैयारी हो रही है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मुद्दे से जुड़ा एक पत्र लिखा है। समाचार पत्र हिंदुस्तान के अनुसार बुधवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य ने 5 राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी एक पत्र भेजा गया है। उन्होंने पत्र में लिखा कि बिहार को अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की संभावना के लिए बड़े आकार वाले विमान संचालन का भी विचार करना चाहिए। वहीं पटना और गया से उड़ान बढ़ाने को भी कहा गया है। पटना से काठमांडू व पटना दुबई और गया बैंकॉक, गया काठमांडू व गया यांगून के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने से जुड़े मुद्दों का भी जिक्र किया गया है। अगली बड़ी खबर, बिहाटा में ही बनेगा नया एयरपोर्ट, मंत्री संजय झा ने कहा हमने जमीन दे दी है, काम शुरू कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। जी हां, बिहाटा में बनने वाला एयरपोर्ट सारण नहीं जाएगी, नीतीश सरकार ने इसकी हरी झंडी दे दी है। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हवाले से एक रिपोर्ट छपी थी कि बिहाटा में जमीन की कमी के कारण इस एयरपोर्ट का निर्माण सारण यानी छपरा में कराया जा सकता है। लेकिन नीतीश सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को बिहाटा में जमीन उपलब्ध करा दिया है। सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, अब बस केंद्र सरकार को निर्माण कार्य शुरू कराना है, क्योंकि यह उनकी ही जिम्मेदारी है। बड़ी खबर, केरल से बिहार आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट और स्टेशन पर होगी कोरोना जांच, विशेष जांच दल की होगी तैनाती। जी हां, केरल से पटना और बिहार के अन्य राज्यों में आने वाले रेल यात्रियों की कोरोना जांच होगी। यह जांच रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर की जाएगी। इसके लिए वहां विशेष जांच कैंप व कर्मियों की तैनाती होगी। यह जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर विभा सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि विभागीय निर्देश अनुसार पटना जंक्शन दानापुर स्टेशन पर केरल के यात्रियों की जांच होगी। बड़ी खबर, बिहार में अगले 48 घंटे तक जारी रहेगी झमाझम बारिश, कई जिलों में अलर्ट जारी। जी हां, बिहार में अभी अगले 48 घंटे तक झमाझम बारिश होती रहेगी। इसका पूर्वानुमान IMD ने जारी किया है। इसके लिए पूरे प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गोपालगंज जिले में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गोपालगंज के जिला प्रशासन को इस संदर्भ में चेता दिया गया है। कोरोना के नाम पर अधिक भाड़ा लेने वाले पर परिवहन विभाग की कार्रवाई, 72 बसों पर लगा जुर्माना, 11 बसें जब्त। जी हां, कोविड के नाम पर बस चालकों द्वारा अधिक किराया वसूल के विरोध में गुरुवार को सभी जिला में विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान दोगुना भाड़ा वसूल करने वाले कुल 72 बस चालक संचालक पर जुर्माना लगाया गया एवं 11 बसों को जब्त किया गया। वहीं 4 बसों की परमिट रद्द करने की संबंधित जांच पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है। अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस गांव-गांव बाइक से करेगी पेट्रोलिंग। जी हां, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कोई खलल न डाल सके, इसके लिए पुलिस ने कड़ी रणनीति तैयार की है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव-गांव पुलिस बाइक से पेट्रोलिंग करेगी। इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में 50-50 मोटरसाइकिल दस्ते का गठन किया जाएगा। टीम में शामिल जवान लाठी और हथियार से लैस होंगे। इनके द्वारा जहां गांवों में छिपे अपराधियों को धरपकड़ की जाएगी, वहीं मतदाताओं को निडर रहने का भरोसा दिया जाएगा। थानेदार रैब के जवानों के साथ इलाके में फ्लैग मार्च भी करेंगे ताकि शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराया जा सके।
बड़ी खबर बीएसबी बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक स्क्रूटनी परीक्षा की मार्कशीट व प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी। जी हां, बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 के स्क्रूटनी के मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट तथा मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 के स्क्रूटनी एवं विशेष ग्रेस अंक से उत्तीर्ण विद्यार्थियों से संबंधित मार्कशीट एवं प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं। बिहार बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार इंटर और मैट्रिक परीक्षा के ये सभी सर्टिफिकेट सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में विवरण हेतु उपलब्ध कर दिया है। बिहार बोर्ड ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों के प्रधान अपने संस्थान के विद्यार्थियों के मार्कशीट एवं प्रोविजनल सर्टिफिकेट आदि अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से 27 अगस्त 2021 से स्वयं अथवा प्राधिकृत दूत के माध्यम से प्राप्त करेंगे। इसके बाद विद्यालय प्रधान अपने स्कूल के विद्यार्थियों को उनके सर्टिफिकेट यथासंभव उपलब्ध कराएंगे। राजद में विवाद का कारण बने तेज प्रताप के करीबी आकाश अब छोड़ेंगे पार्टी, पारस की मौजूदगी में एलजेपी करेंगे ज्वाइन। जी हां, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों राजद के कार्यक्रमों और पार्टी कार्यालय से दूरी बनाकर दिल्ली और वृंदावन में घूम रहे हैं। उन्होंने बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद पर कार्रवाई की मांग करते हुए राजद के आयोजनों से खुद को दूर कर लिया है। उनकी नाराजगी का बड़ा कारण आकाश यादव को छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना है। अब वही आकाश यादव राजद छोड़कर एलजेपी का दामन थामने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की मौजूदगी में आकाश यादव दिल्ली में एलजेपी ज्वाइन करेंगे। बड़ी खबर, खोजती रह गई सरकार लेकिन नहीं मिले शिक्षक। बिहार के स्कूलों में खाली रह गए टीचरों के 47,906 पद। जी हां, प्रदेश की उच्च शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों का रुझान सामाजिक विज्ञान विषय की तरफ एक तरफा हो गया है। दूसरे ओर जटिल विषयों के अध्ययन से बचने का रोक प्रदेश की स्कूली शिक्षा पर पड़ने लगा है। यही वजह है कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन में गैर सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए प्राइमरी मध्य स्कूलों में अपेक्षित संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी नहीं मिल सके। खासतौर पर भाषा विषय मसलन हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में शिक्षक अभ्यर्थी नहीं मिल सके हैं। कमोबेश यह स्थिति विज्ञान तथा गणित जैसे विषयों को लेकर बनी है। गणित और अंग्रेजी में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी कम ही मिल रहे हैं। यही वजह है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए 85,920 रिक्त पदों के लिए हुई काउंसलिंग में 47,904 पद रिक्त रह गए हैं। और अंत की बड़ी खबर, कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी। देश में एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा टीका। जी हां, देर से ही सही देश ने कोरोना के खिलाफ जंग में वह रफ्तार हासिल कर ली है जो महामारी को खत्म करने और सभी को जल्दी सुरक्षित कर लेने के लिए जरूरी है। देश में शुक्रवार को रिकॉर्ड 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। तो पीएम मोदी ने भी इस सफलता पर खुशी जाहिर की है। इससे पहले 17 अगस्त को देश में टीकों की 88 लाख से अधिक खुराकें दी गई थी। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि क्या आपके शहर या पंचायत में कोरोना टीका लगाया जा रहा है या नहीं। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।